अच्छा जी, लास्ट क्लास में हमने देखा था कि हम किस तरह डैशबोर्ड को इंटीग्रेट कर सकते हैं, और इंटीग्रेट हमने कर लिया था उससे पिछली वाली वीडियो में। और उसके बाद वाली वीडियो में हमने इसके अंदर लॉगिन का कंप्लीट फंक्शनैलिटी करी थी, प्लस ऑथेंटिकेशन भी करी थी। ऑथेंटिकेशन हमारी इस तरह थी कि जब बंदा लॉगिन करता है तो लॉगिन करने के बाद उसके सेशंस में कुछ कीज मैंने स्टोर करवाई थी, आईडी, यूजर नेम और रोल, और उसको भेज दिया था इंडेक्स डॉट पीएचपी पे। इंडेक्स डॉट पीएचपी को बोला था कि अगर कोई बंदे या जिस बंदे की आईडी स्टोर ना हो यानी सेशन ना बना हुआ हो तो वो कहाँ चले जाए, लॉगिन डॉट पीएचपी पे। ये मेरी ऑथेंटिकेशन थी। मैं यहाँ पर आता हूँ, मेरा लॉगिन पेज मेरा ऑन है। मैं यहाँ पे अगर पासवर्ड गलत डालता हूँ तो देखिए मेरे पास यहाँ पे अलर्ट भी शो करा रहा है। साथ में अगर मैं पासवर्ड सही डालता हूँ तो माज123 साइन इन करता हूँ तो ये साइन इन हो गया। अब ऑथेंटिकेशन बेसिकली ये है कि अगर ये लॉगिन नहीं है तो बंदा इंडेक्स डॉट पीएचपी पे ना आ सके, और अगर साइन इन है तो लॉगिन पे ना जा सके। तो अभी मैं लॉगिन से ही आ रहा हूँ, मैं बैक करता हूँ तो यहाँ पे वो रीसबमिट का कह रहा है। मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, मैं यहाँ पे लॉगिन पे पहुंच गया, जबकि मैं अभी लॉगिन हूँ। मतलब मैंने लॉग आउट नहीं किया, मैं तो यूआरएल से लॉगिन के पेज पे आया हूँ। लॉगिन का पेज नहीं खुलना चाहिए जब मैं लॉगिन हो चुका हूँ। तो यहाँ पे बस मुझे क्या करना होगा, मैं अपने लॉगिन के पेज पे जाऊंगा। लॉगिन के पेज पे जाऊंगा और यहाँ पर आके एक चीज लिखूंगा कि भाई सेशन तो मैं खैर स्टार्ट कर चुका हूँ कनेक्शन डॉट पीएचपी में, देख सकते हैं कनेक्शन डॉट पीएचपी में मेरा सेशन स्टार्ट है, तो मुझे बार बार सेशन स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। बल्कि आप अगर कर दोगे तो आपके पास एरर आ जाएगा कि एक पेज पे दो सेशन स्टार्ट नहीं हो सकते। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिंपल इफ करूंगा, इफ इस सेट। अगर सेट है, क्या सेट है, डॉलर सेशन में। अब मैं कोई सी भी की का नाम लिख सकता हूँ कि भाई आईडी, रोल या नेम। मैंने तीन सेट करी है, इन तीनों में से कोई भी नाम लिख दो, डजेंट मैटर। बस सेशन सेट है या नहीं ये पूछना है। अच्छा, मैंने डैशबोर्ड में यानी इंडेक्स की जो आपकी फाइल है, कहाँ गई ये रही, इंडेक्स की फाइल में मैंने कहा था इट्स नॉट सेट। अगर सेट ना हो तो लॉगिन पे जाए। तो लॉगिन को क्या बोलूंगा, अगर सेट हो। अगर सेट हो उसका मतलब है लॉगिन हो चुका है। तो ये यहाँ पे ना रुके, कहाँ चले जाए, हेडर। हेडर के अंदर लोकेशन, और लोकेशन के साथ मैं इसको बता दूंगा भाई तुम चले जाओ इंडेक्स डॉट पीएचपी पे। ठीक है, यहाँ पे मेरा काम हो गया। मैं यहाँ पे जस्ट आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। अभी देखो सेशन स्टोर हुए हुए, लेकिन मैं फिर भी लॉगिन के पेज पे खड़ा हुआ हूँ। मैं जैसे ही रिफ्रेश करता हूँ, इसने कहा फेंक दिया मुझे डैशबोर्ड पे। मैं यहाँ पे यूआरएल के थ्रू जाने की कोशिश करता हूँ लॉगिन डॉट पीएचपी पे, लेकिन मैं नहीं जा पा रहा। मैं इंडेक्स डॉट पीएचपी पे खुद ही रीडायरेक्ट हो जा रहा हूँ। और अगर मैं लॉग आउट कर दूं, लॉग आउट पे क्लिक किया, मैं अब आ गया हूँ लॉगिन पर। अब आ गया लॉगिन पे, इसका मतलब है मेरे सेशन डिस्ट्रॉय हो चुका है, क्योंकि मैंने लॉग आउट पे सेशन स्टार्ट करके सेशन को, सारे सेशंस को क्या करा दिया था, डिस्ट्रॉय। इधर आने का मकसद ये है कि मेरे सेशन क्या हो चुके हैं, डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। अब अगर मैं यहाँ से यूआरएल के थ्रू अगर कोई घुसने की कोशिश करे डैशबोर्ड, सॉरी इंडेक्स डॉट पीएचपी में, इंडेक्स डॉट पीएचपी लॉग इन नहीं किया है, जाने की कोशिश करे तो वो नहीं जा पाएगा, बल्कि कहाँ रिडायरेक्ट हो जाएगा, लॉग इन डॉट पीएचपी पे। तो ये मेरा कंप्लीट ऑथेंटिकेशन थी कि भाई जब तक ये बंदा लॉग इन ना करे वो वहां पर ना जाए। ऑथेंटिकेशन के साथ अथराइजेशन होता है। अथराइजेशन क्या, बेसिकली ये डैशबोर्ड से अथराइज किसको है, एडमिन को। एडमिन के सिवा यहाँ पे कोई और नहीं आ सकता। सही है, तो अथराइजेशन के लिए भी मैंने सिंपल एक ही चीज बनाई है, एफ की। और वो ये बना के मैंने खाली छोड़ी हुई है कि एफ अगर रोल एडमिन ना हो, अथराइजेशन अथराइज कर रहा हूं ना मैं एडमिन के लिए डैशबोर्ड, तो अगर एडमिन ना हो तो उसके साथ क्या होना चाहिए, तो वो चला जाना चाहिए वेबसाइट के ऊपर। और अभी मैंने वेबसाइट इसके अंदर इंटीग्रेट नहीं करी है। तो आज के सेशन में हम क्या करने वाले हैं, इसके अंदर एक वेबसाइट इंटीग्रेट करेंगे। तो जल्दी से चलते हैं अपने वेबसाइट पे, जहाँ पे हम टेम्पलेट डाउनलोड करेंगे किसी वेबसाइट का, अच्छी सी ई कॉमर्स वेबसाइट का। और वहां से टेम्पलेट डाउनलोड करने के बाद हम उसको कंप्लीट पीएचपी में कन्वर्ट करके उसको इंटीग्रेट कराएंगे और अपने ऑथेंटिकेशन को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आया तो ई कॉमर्स पे क्लिक करता हूँ ताकि ई कॉमर्स की वेबसाइट्स आ जाएं मेरे पास। इसके लिए आपके पास बस इंटरनेट की स्पीड थोड़ा सा फास्ट होना जरूरी है। मैं ई कॉमर्स पे आ गया हूँ। ई कॉमर्स में मेरे पास कौन कौन से आ रहे हैं, कोई अच्छा सा, लाइक फ्रूटेबल्स। चलें एक फ्रूट्स की वेबसाइट बनाते हैं ई कॉमर्स की। ठीक है, तो देखते हैं इसके अंदर मुझे क्या क्या मिल रहा है। मुझे मिल रहा है, कार्ड्स मिल रहे हैं मुझे। मुझे शॉप का पेज मिल रहा है जिसमें मेरे पास कार्ड सारे शो हो रहे हैं। मुझे शॉप डिटेल यानी एक कार्ड की कंप्लीट डिटेल पेज मिल रहा है रिव्यू और डिस्क्रिप्शन के साथ। मुझे पेजेस में ऐड टू कार्ड का भी काम मिल रहा है। साथ में चेकआउट का पेज, हाँ मुझे चेकआउट का पेज भी चाहिए था। टेस्टिमोनियल्स भी हैं, खैर अभी वो नहीं डालेंगे।
कॉन्टैक्ट का पेज भी मेरे पास है। हम इसको कोशिश करेंगे कि कॉन्टैक्ट की क्यूरी को भी हम यहाँ पे सबमिट कराने के बाद वहां पे शो कराएं अपने डैशबोर्ड में। और यहाँ पे भी देखो ऐड टू कार्ट के लिए मेरे पास कार्ड का बटन है। तो मेरे पास काफी कुछ इस वेबसाइट में है, तो हम इसी को डाउनलोड कर लेते हैं। मैं यहाँ पर आया, मैं इस पर क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद मैं डाउनलोड पे कर देता हूँ इस पे क्लिक। तो वो मेरा डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी और मैक्सिमम 1-2 मिनट 1-2 सेकंड्स के अंदर ही डाउनलोड हो जाएगी। देखो डाउनलोड हो चुकी है। मैं फोल्डर में आता हूँ। सही है, इसको कंट्रोल कट करते हैं और कट करने के बाद अपनी जहां पे मैंने अपनी डैशबोर्ड को रखा हुआ है वहां पे आके इसको पेस्ट कर दूंगा। इसको एक्सट्रैक्ट करूंगा यहीं पे ही, एक्सट्रैक्ट हेयर। एक्सट्रैक्ट कर लिया मैंने यहाँ पे। इसको मैंने शिफ्ट डिलीट कर दिया। फ्रूटेबल वेबसाइट का जो पेज है, ये सारी चीजें बाहर अंदर है। मतलब मेरे डीआईएसएम के मेन फोल्डर, यानी आप समझ लीजिए डीआईएसएम मेरा मेन डायरेक्टरी है अगर, तो डैशबोर्ड एक फोल्डर बन गया और फ्रूटेबल्स की वेबसाइट का एक फोल्डर बन गया। याद रखना वेबसाइट आपकी मेन पे रहेगी। वेबसाइट आपके मेन पे रहेगी। तो मैं क्या करूंगा, मैं वेबसाइट के अंदर जाऊंगा और वेबसाइट की जितनी भी चीजें हैं कंट्रोल C करके बाहर ले आऊंगा यहां पर, और इस वेबसाइट के फोल्डर को कर दूंगा डिलीट। सही है, यानी मेरी वेबसाइट के अंदर एक फोल्डर होगा डैशबोर्ड, जिसके अंदर मेरे डैशबोर्ड की चीज होगी। यहां तक बात क्लियर है? मतलब मेरी मेन डायरेक्टरी में वेबसाइट ओपन होगी जिसमें HTML की फाइल्स और PHP की सारी फाइल्स होंगी, ताकि जब भी मेरे डोमेन पे, अगर मैं इसको होस्ट करता हूँ तो डोमेन पे जैसे ही मेरा लिंक लिखा जाएगा तो डायरेक्टली कौन सी चीज खुलेगी, मेरे इंडेक्स की फाइल यानी मेरी वेबसाइट खुलेगी। और वेबसाइट से बंदा लॉगिन भी कर सकता है, रजिस्टर भी कर सकता है, और मेरा एडमिन भी लॉगिन उधर से कर रहा होगा। वो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह के रोल बेस्ड लॉगिन किस तरह करते हैं, क्योंकि हम अपने लॉगिन को अभी थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे रोल बेस के हिसाब से। मैं पेजेस वही यूज करने वाला हूँ जो इसके डैशबोर्ड के लॉगिन और रजिस्टर का जो पेज इसका है वही यूज करने वाला हूँ मैं। तो चलें जल्दी से इसको मैं कर देता हूँ PHP में कन्वर्ट। तो PHP में कन्वर्ट करने का बहुत अच्छा तरीका है हमारा। मैं इसको CMD में मैंने ओपन किया हुआ ही है। अगर मैं इसको बंद करूँ अपने डैशबोर्ड को, तो देखें मेरे पास ये सारी फाइलें आ गई हैं। सबसे पहले तो मैं इनको PHP में कन्वर्ट करने के लिए इन फाइलों के नेम चेंज कर देता हूँ। लाइक PHP, इसको भी PHP कर देते हैं। सारी फाइल्स के नेम को हम पहले PHP कर देंगे। अच्छा, ये सर्च करके ये नहीं हो सकता, इसको आप एक्सटेंशन को आपको खुद हाथ से बाय वन ही चेंज करना पड़ता है। तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लगता है। अदरवाइज आप बाकी जो चीजें चेंजेस हैं, जो फाइल के अंदर की चीजें हैं, वो डायरेक्टली सर्च के थ्रू चेंज करेंगे। अच्छा जी, तो मेरे फाइल्स के नाम सारे चेंज हो चुके हैं। अब मैं सर्च के थ्रू आता हूँ और मैं बोलता हूँ भाई .html जहां जहां है, .html जहां जहां है वहां वहां आप लिख दो .php। ठीक है, रिप्लेस करते हैं। देखिए टोटल 81 अक्यूरेंस है 12 फाइल्स में एक ही साथ शुभ चेंज, सारी की सारी एक साथ चेंज हो गई हैं। तो मेरी फाइल कन्वर्ट हो चुकी है बहुत इजीली। चलें इसको रन करते हैं। मैं यहाँ पर आता हूँ अपने SEO डैश पे। अगर मैं यहाँ पे इसको डीआईएसएम पे आके ओपन करूँ, ये डीआईएसएम पे आके एंटर करूँ, तो देखिए मेरी वेबसाइट खुल रही है। पहले मेरी क्या खुल रही है, वेबसाइट। अब यहाँ पे देखो एक आइकन आ रहा है जो कि एक अकाउंट का आइकन है। चलो मान लेते हैं कि इस पे क्लिक करने पे कहाँ जाना चाहिए, लॉगिन पे जाना चाहिए। इस पे क्लिक करने पे कहाँ जाना चाहिए, लॉगिन पे जाना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो काम ये कर लेते हैं कि इस हेडर को एक कंपोनेंट बना के अलग ही कर देते हैं, ताकि जो चेंजेस मैं अभी यहाँ पे करूँ वो चेंजेस मुझे बार बार करने की जरूरत ना पड़े। खैर, वो कंपोनेंट का काम हम बाद में भी कर लेंगे। अभी लिंक बना देते हैं। हम यहाँ पर आते हैं इंडेक्स के पेज पे, डैशबोर्ड को करते हैं बंद। हम जाते हैं index.php पे, और index.php पे आने के बाद मैं यहाँ पर सिंपल क्या करूंगा, अपना अकाउंट का बटन ढूंढूंगा, ये वाला जो कि ऐड टू कार्ट के बिल्कुल बराबर में है। तो नेक्स्ट बार देखें यहाँ स्टार्ट यहाँ से हुआ है। और पॉलिसी टर्म्स आ गई, फ्रूटेबल्स, ये मेरे आइकन्स आ गए, कॉन्टैक्ट आ गया। कॉन्टैक्ट के बाद देख सकते हैं FAS यूजर, ये रहा वो एंकर जो कि मेरे लॉगिन पे जाने का बटन बनेगा। मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको सेलेक्ट कर देते हैं और यहाँ से पहले मैं जाऊंगा डैशबोर्ड पे, क्योंकि मेरा लॉगिन का पेज कहाँ है, डैशबोर्ड के फोल्डर में। मैं गया डैशबोर्ड में, और डैशबोर्ड में आने के बाद मैंने इसको डायरेक्टली क्या फाइंड किया, login.php। login.php, यहाँ पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, चेक करते हैं जाके। इस पे क्लिक करने में मैं login.php पे से यहाँ पर आ रहा हूँ। मतलब मेरा बटन वो लिंक हो गया। सही, बैक करते हैं। ये वेबसाइट मेरे पास सही है, बटन सारे सही काम कर रहे हैं, चेक कर लेते हैं, हर चीज मेरी सही काम कर रही है। मेरे पास यहाँ पे ब्रेड क्रम्स भी मिल रहे हैं, लेकिन ये लिंक्स काम नहीं कर रहे, तो मैं कोशिश करूंगा इन लिंक्स को भी एक्टिव करूं।
शॉप डिटेल भी मुझे बहुत अच्छी मिल रही है, पेजेस भी मुझे काफी सारे मिल गए हैं, और कॉन्टैक्ट का पेज, मतलब मेरे हर पेज सही काम कर रहा है, यानी पीएचपी की इंटीग्रेशन जो है वो हो चुकी है। यहाँ पे एड टू कार्ट का पेज भी हमारे पास सही चल रहा है, हाँ बिल्कुल सही चल रहा है, हर चीज प्रॉपर काम कर रही है। मैं इसको सबको बिल्कुल एग्जैक्टली डायनेमिक बना दूंगा और सारी चीज बड़ी स्मूथली चल रही होगी। तो मेरी वेबसाइट इंटीग्रेशन हो चुकी है और मैंने यहाँ पे उसको सेट भी कर दिया है। अब डैशबोर्ड में एक चीज जो मैंने खाली छोड़ी हुई थी अपने इंडेक्स डॉट पीएचपी में, वो क्या, कि अगर एडमिन ना हो, लॉगिन करने के बाद अगर एडमिन ना हो तो उसको कहाँ जाना चाहिए, तो उसको कहाँ जाना चाहिए, तो मैं उसको सिंपल बोलूंगा कि भाई तुम अगर एडमिन नहीं हो तो तुम फिर यूजर हो गए, क्योंकि मेरे डेटाबेस में टीबीएल यूजर में मैं दो ही तरीके की चीजें रखूंगा, या लोग रखूंगा, या तो वो एडमिन होगा या तो वो यूजर होगा। यूजर जो वेबसाइट पे आके खुद रजिस्टर करेगा, एडमिन जिसको डेवलपर यानी हम रजिस्टर कर रहे होंगे, और वो एक ही होता है। एक एडमिन रजिस्टर हो गया, अब बाय डिफॉल्ट जितने भी यूजर आते रहेंगे वो ऑटोमेटिक रजिस्टर होते रहेंगे यूजर के नाम से। तो एडमिन नहीं है तो वो क्या है, यूजर। और यूजर डैशबोर्ड पे नहीं आना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, वेबसाइट पर। अगर कोई जाने की कोशिश भी करे डैशबोर्ड पर, जाने की कोशिश करे या किसी तरीके से गलत लिंकिंग हो जाए और डैशबोर्ड पे पहुंच जाए वो, तो इस वाले लिंक के थ्रू, इस वाली ऑथेंटिकेशन के थ्रू वो डायरेक्टली नेविगेट कहाँ हो जाए, वेबसाइट पर। यहाँ पे रुकने की जरूरत नहीं है। वैसे तो हम लॉगिन से ही हम उसको यूजर को वेबसाइट पे भेजेंगे, लेकिन बाय डिफॉल्ट मान लो कि अगर यहाँ पर पहुंच गया वो, तो यहाँ पे वो पेज रुकने नहीं देगा, कहाँ भेज देगा उसको, वेबसाइट पे भेज देगा। ठीक है, तो उसके लिए बस सिंपल मैंने हेडर, लोकेशन, और लोकेशन में अब यहाँ पे क्या दूंगा, लोकेशन में मैं दूंगा अभी मैं कहां पर हूं, मैं डैशबोर्ड के अंदर, इंडेक्स कहाँ है, डैशबोर्ड के अंदर है, डबल डॉट स्लैश किया, अब ये आ गया बाहर यानी डीआईएसएम के फोल्डर में। अब कहाँ आ गया ये, डीआईएसएम के फोल्डर में। और उसके बाद ये कहाँ जाएगा, वेबसाइट यानी इंडेक्स डॉट पीएचपी पे। अगर मैं यहाँ पे नाम नहीं भी दूं तब भी ये इंडेक्स डॉट पीएचपी फर्स्ट टाइम में खुद ही खुलेगा, लेकिन चले हम दे देते हैं इंडेक्स डॉट पीएचपी। अगर मेरा आने वाला लॉगिन पर्सन जो लॉगिन कर रहा है वो एडमिन नहीं हुआ, यूजर हुआ, और बाय डिफॉल्ट गलती से वो डैशबोर्ड पर आ गया, तो डायरेक्टली नेविगेट कहाँ कर जाएगा, मेरी वेबसाइट पे नेविगेट कर जाएगा, डैशबोर्ड पे नहीं रुकेगा। ये ऑथेंटिकेशन और अथराइजेशन आपके डैशबोर्ड के हर पेज पर होगी। एक तो ये कि अगर आईडी या रोल या कुछ भी अगर सेट ही नहीं हुआ हुआ हो तो वो लॉगिन पे जाए, और अगर सेट हुआ हुआ हो लेकिन रोल एडमिन नहीं हो, नॉट इक्वल्स टू एडमिन, तो कहाँ चले आए वो, वेबसाइट पर चले आए। ठीक है, डैशबोर्ड पे ना रुके। यहाँ पर आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पे देखो कुछ भी नहीं हो रहा। और सेम चीज हम वेबसाइट पे भी कर सकते थे, कि अगर बंदा जो आया है वो एडमिन है और वेबसाइट पे आ रहा है, तो वो वेबसाइट पे ना रुके डायरेक्टली डैशबोर्ड पे चले आए, लेकिन नहीं, एडमिन अपनी वेबसाइट को भी खोल के देख सकता है, तो मैं ये चीज नहीं करूंगा। ठीक है, तो हमारे ये चीज हमारी मुकम्मल हो चुकी है। हम अब नेक्स्ट उसमें, नेक्स्ट वीडियो में हम जो रोल बेस्ड लॉगिन है वो कंप्लीट करेंगे। यूजर जब रजिस्टर करेगा वो किस तरह करेगा, और लॉगिन किस तरह पहचानेगा कि भाई एडमिन है तो उसको डैशबोर्ड में भेजना है, और अगर यूजर है तो उसको वेबसाइट में भेजना है, और वेबसाइट में क्या क्या चीजें और चेंज होनी चाहिए आने के बाद, तो ये सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं।